नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, दीपावली सामने आ रही है और दीपावली पर मेरे पास कुछ सिद्ध पुरुषों ने, कुछ साधकों ने बहुत बढ़िया बढ़िया साधनाएं भेजी हुई है। अभी मैं फेस कैम वीडियो बनाने की हालत में नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही आपकी सेवा कर सकूँ। अपने देश के देशवासियों की तंत्र के द्वारा अगर मैं सेवा करने में सफल हो गया तो मेरे लिए इससे बढ़िया बात और क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत पुरानी, बहुत ही उच्च कोटि की एक साधना है, प्राचीन साधना है, जो एक बहुत बड़े साधक ने मुझे भेजी थी। दोस्तों, ये साधना मैं आज आपको बता रहा हूँ और ये धनवर्षा की साधना है, धन की बारिश करवाने की। अब थोड़ा सा समझना कि जब मैं कह रहा हूँ धन की बारिश करने की साधना है, तो ये वो बारिश नहीं है आकाश वाली कि नीचे बस एक बहुत बड़ा त्रिपाल लगा देंगे, बहुत बड़ा कपड़ा लगा देंगे और ऊपर से धन की बारिश होती रहेगी और फिर हम उस त्रिपाल को समेट लेंगे और फिर एक कमरा धन से भर लेंगे। ऐसी साधना नहीं है। जब मैं कह रहा हूं धन वर्षा, तो इसका मतलब है कि जब साधक इस साधना को कर लेता है तो उसके जीवन में धन की बारिश सी शुरू हो जाती है। धन की बारिश का मतलब क्या? हर रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। ये धन की बहुत उच्च कोटि की साधना मानी जाती है। धन की बहुत उच्च कोटि की साधनाएं भारत में बहुत बड़े बड़े साधनाएं हैं, अपने नाथ पंथ में, अघोर पंथ में, वैदिक में है। ऐसी बहुत प्यारी प्यारी साधनाएं हैं जो अर्थ के लिए, धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनमें से मैंने बताया था, आपको पहले बताया था कि ताररात्रि साधना है, ऐसे पद्मावती साधना है, वैसे ही धनवर्षा योगिनी की साधना है, लक्ष्मी योगिनी है। धनवर्षा योगिनी अपने आप में इतनी ऊंची साधना है कि जो कोई साधक इस मंत्र का, जो मैं आज आपको बताऊंगा, इसमें संपूर्ण मंत्र वगैरह सब कुछ आएगा। आप आराम से बैठ के कर सकते हैं, चाहे तो दीक्षा ले सकते हैं गुरु से, नहीं तो बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। बिना दीक्षा करेंगे तो साधना में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, दीक्षा लेकर करेंगे तो कम समय में साधना सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, ये साधना दीपावली की रात से करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगी, सबसे बढ़िया। उत्तर दिशा की तरफ साधक का मुंह रहता है इस साधना में। ऐसी एक साधना मैं पहले दे चुका हूं, उसमें मंत्र थोड़ा अलग है, इसमें मंत्र थोड़ा अलग। आपको पानी का एक कलश भर करके, तांबे का, उस पर 9 पत्ते लगा करके, पिंपल के या बरगद के या आम के, उस पर नारियल स्थापित करके, नारियल की विधिवत पूजा करके, उसको कलावा बांध करके, जौ की ढेरी पर या गेहूं की ढेरी पर या चावल की ढेरी पर उस कलश को स्थापित करना है। कलश तांबे का हो तो सबसे बढ़िया है। 9 दिन ये साधना रहेगी। दीपावली के दिन से 9 दिन साधना रहेगी। चाहो तो और ज़्यादा भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो। साधना बहुत बढ़िया है, जितनी ज़्यादा साधना करोगे उतना बढ़िया रहेगा। साधना में दोस्तों आपके पास स्फटिक की माला होनी चाहिए, या फिर कमलगट्टे की माला होनी चाहिए, या फिर रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। तीनों में से कोई भी सिद्ध माला आपके पास हो तो सिद्ध माला से साधना को आप शुरू कर लें। दोस्तों, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, लाल आसन बिछा करके, उत्तम कोटि के स्नान करने के पदार्थों से स्नान करके, सुगंधित शरीर से, लाल वस्त्र यानी लाल एक धोती हो वो पहन करके आपको इस साधना को करना है। ठीक है। आपको उस कलश की विधिवत पूजा करके पास में यक्षिणी, ये योगिनी यंत्र जो है, धनवर्षा योगिनी यंत्र पास में स्थापित कर लेना, तांबे की प्लेट में। अब क्या है, पंचमेल की मिठाई से या 5 मिठाई से उसको भोग लगाना है। पहले स्नान कराना है, फिर वस्त्र का दान, उस पर वस्त्र चढ़ाना है। जैसे एक मौली का टुकड़ा तोड़ करके उस पर वस्त्र के रूप में चढ़ा दिया, फिर चंदन चावल ये चढ़ाना है, फिर 5 प्रकार की मिठाई से भोग लगाना है। इस प्रकार से आप उनको भोग लगाइएगा। भोग लगा करके उनकी विधिवत ढंग से पूजा कीजिएगा। पूजा करके, यही पूजा आपको नारियल की करनी है, यही पूजा उनकी
यंत्र की करनी है, ठीक है। आप तो चाहो तो अगर आपको धनवर्षा योगिनी यंत्र नहीं मिलता है तो आप 64 योगिनी यंत्र भी ले सकते हो, जो बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। वो एक ही बात है, उसमें भी धनवर्षा योगिनी अपने आप आ ही जाएगी। तो अब क्या है, वो यंत्र रख करके इस प्रकार से विधिवत ढंग से आप उसकी पूजा कर लिए हैं। तो पूजा करने के पश्चात आपको क्या करना है, पूजा करने के पश्चात आपको वहां बैठ करके एक माला गणेश जी के मंत्र की करनी है, एक माला गुरु के मंत्र की करनी है। ये दोनों मालाएं जरूरी होती है, कोई भी साधना करो ये दोनों मालाएं जरूरी होती है। अब एक माला ओम नमो भगवते रुद्राय शिव जी के मंत्र की करनी है, क्योंकि योगिनी कोई भी हो उसमें शिव जी का संपुट जरूरी होता है। यदि शिव जी का संपुट लगा करके कोई भी योगिनी की साधना करते हो तो वो योगिनी बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो एक माला शिव जी के मंत्र की करनी है। अब ये साधना कब होगी, ये साधना रात्रि काल में नहीं होने की है, ये साधना ठीक सुबह 6 बजे होगी, ध्यान रखना। हाँ, सुबह 6 बजे इस साधना को कर सकते हो, 5:30 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग करना है। अब इसमें क्या है, माला का जाप बहुत है, 54 माला 54 माला का जाप इसमें आपको प्रतिदिन करना है। और 9 दिन तक कंटिन्यू, या फिर 11 दिन तक कंटिन्यू, या फिर 21 दिन तक कंटिन्यू, जितना आपका संकल्प रहेगा उतना आप इस साधना को करेंगे। तो उससे पहले आप अपने घर के बुजुर्गों को, पितरों को, कुल देवी देवता को, मैं अक्सर बताया करता हूँ ना, आपको तो पता ही है, उनको आप अच्छी तरह से संतुष्ट करके, राजी करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के कि मैं धनवर्षा योगिनी की साधना करने जा रहा हूँ, उस पर कृपा करना। साधना को अगर लंबा किया जाए तो धनवर्षा जो शब्द है ना, उसमें हालांकि मेरा धनवर्षा में इस प्रकार की धनवर्षा में कोई विश्वास नहीं है, और कभी भी इस प्रकार का कोई कॉल भी मुझे न करें कि धनवर्षा कैसे होगी, ये क्या होगी। लेकिन फिर भी एक मनसा, एक मान्यता ऐसी है कि अगर 108 दिन कंटिन्यू इस साधना को 54 माला रोज के हिसाब से किया जाए तो वो साधक इतना सिद्ध हो जाता है कि जब चाहे धन की बारिश करवा सकता है। जैसे शंकराचार्य जब चाहे धन की बारिश करवा लेते थे, तो उसी प्रकार से धन की बारिश करवाता है। लेकिन इस प्रकार से मुझे इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है, इसलिए मैं सीधा आपको 2 टूक शब्दों में कहता हूँ कि जब धन वर्षा कहा जाता है तो उसका मतलब है कि आपको कई रास्तों से धन की प्राप्तियाँ शुरू हो जाएगी। साधना करते समय यदि कोई भी बच्ची, छोटी बच्ची यदि साधना कक्ष में आ जाए तो उसे हट 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 करके ऐसे निकाले नहीं, उसका आदर करें, उसे प्यार से पटा करके, कोई खाने पीने की मीठी चीज़ हो आपके पास उसे दे करके और प्यार से उसे विदा करें। उसे किसी प्रकार का ताड़न नहीं करें, प्रताड़न नहीं करें, डांटे नहीं, फटकारे नहीं। ये खास ख्याल रखना है इस साधना में आपको। माला आपकी गोमुखी के अंदर रहेगी, ध्यान रखें, माला बाहर नहीं रहेगी। और साधना करने के बाद में माला कम से कम जमीन से 3 फुट ऊपर रहेगी। यानी 3 फुट ऊपर का मतलब है, या कम से कम 3 फुट का ऊपर मतलब है कि आप या तो कोई भगवान का कोई दरबार हो उसमें रख सकते हो, नहीं तो कोई अलमारी में रख सकते हो, जहाँ एकदम सुरक्षित, सेफ और पवित्रता पूर्वक आप रखते हो, वहाँ आप इस चीज़ को रख देना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। साधना एकदम आसान है। साधना करते समय आपको सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय ये साधना करोगे उस समय नेगेटिव पावर्स आपके आसपास इकट्ठा हो जाएगा। आपके घर में किसी को परेशान नहीं करेगा। आप कहोगे कि नेगेटिव पावर, हम घर में बैठ के साधना करेंगे, और घर में नेगेटिव पावर अगर किसी को इफेक्ट करेगा तो नहीं करेगा, घर में किसी को नहीं करेगा, सिर्फ आपको करेगा। क्या करेगा? इस साधना में दोस्तों नींद बहुत भयंकर आती है। जब आप साधना करने बैठोगे और सुरक्षा घेरा आपने ढंग से नहीं लगाया है तो नींद बहुत भयंकर आती है। तो इस साधना में सुरक्षा घेरा भैरव के मंत्र का लगाना, उल्टी खोपड़ी मरगट मसान बंद दे बाबा भैरव की आन, इस मंत्र से ही आप सुरक्षा घेरा लगाना। और सुरक्षा घेरा कैसे लगाएंगे? या तो सिंगरफ से लगाएंगे, या छुरी से लगाएंगे, या आटे से लगाएंगे, किसी प्रकार से सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा में एक बार बैठ गए तो आप कोशिश करना कि बार बार बीच में उठने का काम नहीं पड़े। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में सुरक्षा घेरा काट करके ही आपको बाहर निकलना। जैसे छुरी से आपने लगाया, तो छुरी का क्या सिस्टम होता है आपको तो पता ही है, नहीं पता है तो फिर भी बता देता हूँ क्या दिक्कत है। क्योंकि जब कोई साधना दो तो पूरी ढंग से दो तो मज़ा आता है सामने वाले को करने का। और ऐसी साधना जो किसी के लिए भी एक उत्तम साधना है, जिसको करने से आप अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हो, देश दुनिया का भला हो सकता है, तो उस साधना में तो किसी प्रकार का छिपाव रहना भी नहीं चाहिए। साधना एकदम अच्छी तरह से साधक को बता देनी चाहिए, ताकि उसको कोई कॉल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़े दूसरी बार, गुरुजी आप ये बता दो, वो बता दो, कुछ नहीं। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके छुरी से घेरा लगाना है। छुरी से घेरा कैसे लगाना है? देखिए, छुरी को जहाँ आपने पॉइंट लगाया है
और जहां से आपने घेरा लगाना शुरू किया, वापस जो घेरा बनेगा, पूरा राउंड बनेगा ना, तो वापस जहां छुरी रुकेगी वो उसी पॉइंट पर रुकेगी जिस पॉइंट से आपने शुरू किया। यदि थोड़ा सा भी आगे पीछे आपने रोक दिया तो समझ लीजिए कि मुश्किल हो सकती है। तो चाक से क्या होता है, चाक जो होता है ना, चाक जो दीवार पे, ये ब्लैक बोर्ड पे स्कूल में टीचर लिखते हैं पढ़ाते समय, वो चाक का एक बिंदु लगा लें, बिंदु लगा करके उस बिंदु से आप घेरा शुरू करें और छुरी घुमाना शुरू करें, छुरी घुमाना शुरू करके फिर उसी बिंदु पर वापस ला करके छोड़ें। ध्यान रखें इस बात का अच्छी तरह से कि यदि घेरा जरा सा भी खुला रह गया तो उन जो नेगेटिव पावर है उनके लिए बहुत इतना तो वो भीतर प्रवेश करेगी और आपको गहरी तंद्रा में ले जाएगी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इस साधना को करने वाला पूरे दिन ऐसे ही रहता है जैसे कोई नशा वसा करके आया, कोई फूंक के आया गांजा वांजा, ऐसे नशे में ही रहता है। वो नशा करता नहीं लेकिन ऐसा रहता है, क्योंकि शक्तियों का प्रभाव रहता है ना, तो उसकी ऊर्जा को बांध देते हैं, तो ऊर्जा बढ़ती ही नहीं है, तो फिर उसको नशे जैसा आभास होता है। तो ये साधना अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साधना है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस साधना को कीजिएगा। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया, शायद अच्छी तरह से बता दिया। संकल्प लेके साधना करनी है। आपका नाम, माता पिता का नाम, जाति, गोत्र, वर्तमान निवास स्थान, क्या काम करते हैं वो सब बोल करके, वर्तमान तिथि, वार, नक्षत्र, संवत्सर सब बोल करके एकदम विधि विधान से संकल्प लेकर के फिर इस साधना को करें कि मैं इतने दिन का संकल्प लेता हूँ, है ना। तो उतने दिन का संकल्प लेकर के फिर आप साधना को करें। अब मैं आराम से सब कुछ समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से ना, फेस नहीं दिखता तो क्या आवाज़ तो आ ही रही है, तो आप आराम से समझ गए होंगे। नहीं समझ गए होंगे तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्या नहीं समझे होंगे, आप सब कुछ अच्छी तरह समझ गए होंगे। सब कुछ तो आसान है। दीवार उत्तर की रहेगी, उत्तर की दीवार पर आप सब लाल वस्त्र बिछा करके बाजोट पर डेरी लगा करके इस प्रकार से करना एकदम आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इस साधना में बचा क्या, सिर्फ इस साधना में मंत्र बचा है, तो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। बहुत प्यारा मंत्र है ये, एकदम आसान है। इस मंत्र की साधना आपको करनी है 54 माला प्रतिदिन करनी है। सुबह 6 बजे से शुरू होना है और प्रतिदिन करनी है। अब शाम को जब आप रात को सोएं तो आपको उसी कमरे में सोना है जिस कमरे में आप साधना करते हैं। अब देखिए भोजन आदि का मैं साधना में बता देता हूँ कि साधना में शुद्ध सात्विक भोजन ही लेना है। साधना में प्याज, लहसुन तक नहीं चलता है। हींग, गरम मसाले ज़्यादा नहीं चलते हैं। ज़्यादा क्या, गरम मसाले अगर अवॉइड करो तो बढ़िया है। साधना में फल ज़्यादा उपयोग करो, दूध का उपयोग करो, और दूध को ज़्यादा गरम मत पीना वरना ब्रह्मचर्य खंडित होने की पूरी संभावना रहती है। दूध ठंडा अगर हो, ठंडा दूध अगर सेवन करते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और इस प्रकार से आप थोड़ा सा ख्याल रखें और ध्यानपूर्वक इस साधना को करें तो आप बहुत अच्छे ढंग से इस साधना को कर लेंगे और देवी की कृपा से आपके जीवन में धन की बारिश होना शुरू हो जाएगी। अब दीपावली आने वाली तो मैंने सोचा कि पहले इस साधना को दे देना चाहिए ताकि किसी को कोई चीज़ अगर लानी हो, करनी हो तो आराम से पहले अपनी व्यवस्था कर सकता है। तो दोस्तों ये साधना बहुत कीमती साधना है और इससे आप समझते हैं कि पीढ़ियों तक की जो गरीबी होती है, दरिद्रता होती है, उसको दूर किया जा सकता है। बस भगवान से प्रार्थना कर लें अच्छी तरह से कि भगवान मैं धनवर्षा योगिनी की साधना करने जा रहा हूँ, उस पर कृपा करना। तो दूसरा जो मंत्र आज मैं द्वितीय मंत्र की साधना दे रहा हूँ वो इस प्रकार से। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, धीरे धीरे एकदम आराम से सिखाऊंगा। चाहो तो दीक्षा ले सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी। तो मंत्र दोस्तों, ओम धनवर्षा योगिनी आगच्छ आगच्छ मम गृहे धनम देहि स्वाहा। ओम धनवर्षा योगिनी आगच्छ आगच्छ मम गृहे धनम देहि स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र है और सब कुछ आपके पास आ ही गया। मंत्र आ गया, पूरा विधि विधान आ गया, माला आ गई कौन सी है, तो तीनों में से कोई भी माला आप ले सकते हो। इस प्रकार से आप इस साधना को कीजिए, बहुत प्यारी साधना है। और आप की जो किसी साधक को अगर धन से संबंधित कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मेरी मान्यता भी यही है कि इस साधना को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि इस साधना को करके आदमी कंगाली से, दरिद्रता से, गरीबी से तत्काल बाहर निकल सकता है। उसे धन के आयाम मिल सकते, रास्ते मिल सकते हैं और
वो अपनी गरीबी को मिटा करके एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा हो तो अगर आपको भी भगवान की कृपा से गरीबी से निकल करके अच्छा जीवन प्राप्त हो तो खूब दान पुण्य करना, हाथ को हमेशा खुला रखना, किसी के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, गरीब कन्याओं के लिए, गायों के लिए, पशु पक्षियों के लिए आप जितना दान पुण्य करते रहेंगे, खुला हाथ रखेंगे एकदम, और देने का जो आनंद है वो प्राप्त करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देवी भी खुश होगी और आपको हमेशा नित्य नई चीज़ देती रहेगी। दोस्तों, इस साधना में अगर ज़्यादा किया जाए तो धनवर्षा योगिनी का प्रत्यक्षीकरण भी होता है और बाकायदा वचन भी होते हैं, वो आशीर्वाद भी देती है और फिर उसके 7 पीढ़ियों में उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। साधना करने के बाद में 2 माला का रोज जाप आपको करना होता है, नियमबद्ध करना होता है। कभी घर में सूतक हो गया या कहीं आप बाहर चले गए तो फिर एक अलग बात है, वरना तो 2 माला का जाप आपको नियमित करना होता है, नहा धो के सुबह सुबह। ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने अच्छी तरह से कोशिश की है समझाने की, आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर किया करो यार, आजकल बहुत रिटेंशन कम रहता है, थोड़ा शेयर नहीं करोगे तो मैं तो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ा आप भी हमारे लिए सोचा करो। हम हमारे लिए नहीं सोचोगे तो काम कैसे चलेगा, फिर मैं कैसे वीडियो दे पाऊँगा आपको। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया कीजिए ताकि बहुत बढ़िया रहता है, दूसरों का भी पुण्य मिलता है आपको। यदि कोई आपके शेयर किए हुए वीडियो देख करके और साधना करता है, उसको भी ज़िंदगी में अगर अच्छा फल मिलता है तो आपको भी पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा दिया ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ धनवर्षा योगिनी की।